कार्यालय परिसर में पिछले 6 जुलाई से संचालित अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। अभी तक किसी भी पदाधिकारी इसकी सूद लेने तक नहीं पहुंची है। वहीं भाकपा माले के अशोक पासवान ने कहा कि भूमाफिया और प्रशासन का गठजोड़ गरीब किसानों की जमीन हड़पने की मुहिम चलाए हुए है। कहा कि जमीनों की लूट में माफिया के साथ सीओ, सीआई और राजस्व कर्मचारियों की भूमिका काफी संदिग्ध है। उन्होंने धरना कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि बिना पैसे लिए अंचल हो या प्रखंड कार्यालय गरीबों का कोई काम नहीं होता है। कहा कि आज 10 दिन से गरीब किसान धरना पर बैठे हैं, बावजूद इसके कोई अधिकारी इनकी फरियाद सुनने के लिए सामने नहीं आ रहा है। कहा कि अगर शीघ्र ही धरनार्थी किसानों से सम्मानजनक वार्ता नहीं होता है तो माले किसानों का आंदोलन को तेज धार देने का आर पार लड़ाई लड़ेगा। इस बाबत माले नेता मोहम्मद असगर अली ने कहा कि भूमाफिया और मघा कला के मुखिया गरीब मजदूर जो है किसान लोग हैं उनको संगठित करिए और आपके पक्ष में जो मरने वाले लाल झंडे के सिपाही लोग मिलेंगे, लाल झंडे के नेता लोग मिलेंगे। इसलिए तमाम माताओं बहनों और जो भी हमारे भाजपा के अगर सांसद जी का वोट डालने के लिए आता है, विधायक का वोट डालने के लिए चुनाव तो 2024 में आने वाला है। आज आपको देख हर पार्टी के लोग चले जाएंगे, लेकिन जब गरीबों की जमीन का हिफाजत की बात होता है, उसका राशन का हिफाजत की बात होता है, उसका मान सम्मान की हिफाजत की बात होता है, उसको गरीबों को हत्या भी कर दिया जाता है। उनकी माध्यम में चुनाव तो 2024 में आने वाला है। आपको देखना भाजपा के अगर सांसद जी का वोट डालने के लिए आता है, विधायक का वोट डालने के लिए लाल झंडे के सिपाही लोग मिलेंगे, लाल झंडे के नेता लोग मिलेंगे। इसलिए तमाम माताओं बहनों और जो भी हमारे बुजुर्ग लोग जमुआ अंचल कार्यालय के परिसर में लगातार 10वें दिन आंदोलन चलने के बावजूद, जबकि आज से 7 माह पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा, वो जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आम किसानों को आश्वासन दिया गया था कि निश्चित तौर पे गलतियां हुई है तो हम जो गलत किए हैं उन पदाधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और आज फिर जब जो है किसान लोग मजबूर हुए हैं, 7 महीना बीत जाने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, इसके एवज में लोग फिर धरना पर बैठे हैं। और जमुआ का जो आलम है, चाहे वो काजी मघा का मामला है या झारखंडी यादव का मामला है, अब तो यहाँ पर आ गई है बातें कि हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में दलितों की ज़मीनें हैं जिसको पट्टा दिया गया है और भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, वो धुरता पंचायत के कटरिया टांड में। हालांकि जनता भी उतनी ही तैयारी है। जनता ने कल 4 एकड़ ज़मीन का कब्जा किया है और आने वाले दिनों में अगर यदि इनके किसानों के सवाल को लेकर के सुनवाई नहीं होती है तो जो है हम लोग पूरे तमाम प्रतिनिधिगण एक जिला परिषद सदस्य होने के नाते इस बार किसानों की ज़मीन पर लूट को रोक लगाओ, हम ये मुद्दा को लेकर के गिरिडीह जिला परिषद में जाएंगे और यहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो हम जमुआ की सड़कों पर भी रहेंगे। धन्यवाद। दूसरे तरफ मघा कला पंचायत के ये जो माँ बहनें बैठी हुई है, बच्चे जो बैठे हुए हैं, जिसके लेकर 7 माह पूर्व भी धरना इसी अंचल कार्यालय परिसर में दिया गया था और लिखित समझौता के बाद भी वो फर्जी डीड को अभी तक कैंसिल नहीं किया गया। फर्जी डीड, फर्जी एलपीसी बनाने वाले उन माफियाओं के खिलाफ 420 का मुकदमा अंचल के द्वारा दर्ज होना था, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ क्योंकि वो निर्वाचित मुखिया हैं। दुर्भाग्य है, निर्वाचित मुखिया हैं और जो रनर मुखिया रहा वो भी उसमें शामिल हैं और कांग्रेस के एक बड़े नेता, अपने आप को तेज तर्रार नेता कहते हैं, वो कांग्रेस के नेता भी उस माफिया में जो शामिल है। तो आप जो समझ सकते हैं जमुआ के अंदर किस कदर जो है ये माफिया राज हावी हो गया अंचल के अंदर, थाना के अंदर। एक तरफ जो है हेमंत की सरकार में शामिल वो कांग्रेसी लोग के जो है निर्वाचित मुखिया
उनके जो रनर मुखिया हैं, कांग्रेसी नेता हैं, वो तमाम लोग एक गट्स बनाकर गरीबों का जमीन छीनने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो दूसरे तरफ भाजपा के सांसद प्रतिनिधि जो हैं, उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं, उनके जो महामंत्री हैं, उनका जो मंडल अध्यक्ष है, ये सभी लोग मिलकर जो है सार्वजनिक जमीन और गरीबों की जमीन कैसे छीन लिया जाए, ये कवायद में हर रोज जो है जुड़े हुए हैं। और शर्म की बात जो है ये जमुआ सीओ के लिए है कि हम लोग भाटी के मामले में ही देख रहे हैं। इसी अंचल कार्यालय से त्रिलोकी महतो के नाम से जो खतियान चला आ रहा है, रजिस्टर 2 ऑफलाइन त्रिलोकी महतो के नाम से दर्ज है, लेकिन ऑनलाइन में उसको त्रिजोधी महतो बना दिया जाता है। वो गलत कर सकता है ये अंचल कार्यालय, लेकिन उसका सुधार के लिए परिवार के लोग आज 2 महीने से घूम रहे हैं। ये अंचल को पावर नहीं सुधार करने का। यहाँ से फर्जी एलपीसी जारी हो सकता है, लेकिन वो डीड कैंसिल करने का पावर ये अंचल को नहीं है। वो फर्जी कराने वाले अपराधियों के ऊपर मुकदमा कराने का पावर जो है ये सीओ के पास नहीं है। ये सीओ यहाँ की आम जनता को बरगलाने की जो कोशिश कर रहा है, आम जनता को जो धोखे में रख के माफियाओं का मोटी रकम लेकर और उनको जो है बाईपास रास्ता जो दिखा रहा है, ये जमुआ में चलने वाला नहीं है। ये जमुआ लाल झंडे की धरती है, कॉमरेड महेंद्र सिंह के धरती है, कॉमरेड बसरू जी की धरती है। इसलिए जमुआ ने इतिहास रचा है। जब जब यहाँ के पदाधिकारी बेलगाम हुआ है, ये लाल झंडे के लोग उन पर जो लगाम लगाया है। और आज के ये आंदोलन, ये गोलबंदी जो बता रहा है कि समय रहते जो है ये जमुआ के पदाधिकारी अपने रवैये में सुधार नहीं करता है, जनता का जो वाजिब मांग है उनको पूरा नहीं करते हैं, तो हम लोग जो है पिछले इतिहास को फिर से दोहराएंगे और जरूरत पड़ेगा तो इन अफसरों को जो है घेराबंदी करेंगे, इनका जो हुक्का पानी हम लोग जो बंद करेंगे। यही ऐलान करने के लिए आज हम लोग इस धरना स्थल पर आए हैं। धन्यवाद।